नमस्कार साथियों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर को, जो खुद से बनाए हुए नोट्स के हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको ऐसे ही करंट अफेयर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि ये ऐसे प्रश्न मैं बोलूँगा, केवल प्रश्न भी बोलूँगा, उत्तर भी बोलूँगा। यदि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखें। तो चैनल पर यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है कि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और जैसा ट्रेंड रहा है परीक्षाओं का, उस तरीके से लिखा गया है। यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि ये अच्छा लगा, महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? रेल ब्रिज का नाम है पंबन 2.0। ये पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। ये भी चर्चा में रहा। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। देश का पहला वर्टिकल ब्रिज है पंबन 2.0। स्थित कहाँ है? तमिलनाडु में। ध्यान रखिए, तमिलनाडु में स्थित है पंबन 2.0 रेल ब्रिज। ये देश का पहला है। कोई भी इवेंट्स अगर पहला हो, देश में हो, या फिर पहला हो अगर कोई महिला से संबंधित पहली महिला आ जाए तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिए। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। आज का दूसरा प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो ब्रेन रोड शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड चुना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ब्रेन रोड शब्द को, ब्रेन रोड। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवा हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नेटुम्बो नंदी नदैतवा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि उस देश की वो पहली महिला है, तो इसलिए उस देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन हमारे जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही, अगर देश में किसी महिला का प्रथम बार आयोजन हो रहा है तो वो प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए नेटुम्बो नंदी नदैतवा हाल ही में किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसलिए आने वाले सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है। तो नेटुम्बो नंदी नदैतवा का नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडल निगरानी केंद्र खोला है? किस देश ने खोला है अंटार्कटिका में पहला वायुमंडल निगरानी केंद्र? तो चीन ने पहला वायुमंडल निगरानी केंद्र खोला है। चीन ने कहाँ पे? अंटार्कटिका में पहला वायुमंडल निगरानी केंद्र खोला है चीन ने। अगला प्रश्न, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब हाल ही में किस देश ने जीत लिया है? ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो पाकिस्तान ने जीत लिया है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब पाकिस्तान ने जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले किसी न किसी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है कि किस देश ने हाल ही में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया ने। ये
एशिया महाद्वीप का एक देश है दक्षिण कोरिया, जिन्होंने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की। आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की है किसने? दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए 5 स्टार वाला प्रश्न रहेगा। आप लोग यदि परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसे प्रश्न देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? ये देश के लिए पहला पदक है, तो इसलिए ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के लिए पहला है। और पवन काम्पेली जी ने किस देश में आयोजित? ये थाईलैंड में आयोजित हो रहा है। तो एशियाई ई स्पोर्ट गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है पवन काम्पेली ने। ये आयोजन कहाँ हो रहा है एशियाई स्पोर्ट गेम 2024? तो थाईलैंड में आयोजन हो रहा है और पवन काम्पेली ने कांस्य पदक जीता, देश के लिए पहला कांस्य पदक, पवन काम्पेली। अगला प्रश्न हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हो गया है? नील फ्रेजर का निधन हो गया है। वो किस देश के थे? तो ऑस्ट्रेलिया देश के थे नील फ्रेजर, ऑस्ट्रेलिया देश के। नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन हुआ। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन हुआ भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसे किसने उद्घाटन किया? ये प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या? अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया? नई दिल्ली में किया, नई दिल्ली में किया। अगला प्रश्न इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है या किसे दिया गया है? तो मिशेल बरेज बोएम को दिया गया है, या फिर वेरोनिका मिशेल, इनका पूरा नाम है मिशेल बरेज बोएम, इनको वेरोनिका मिशेल भी कहते हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध चिली देश से है, जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 6.6%। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर कर दिया है 6.6%। अगला प्रश्न देखेंगे टर्नर पुरस्कार 2024 से हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के हैं टर्नर पुरस्कार 2024, तो जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। टर्नर पुरस्कार 2024 जसलीन कौर। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप सुनिए। सारे प्रश्न को आप सुनते जाइए बस। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सम्मी सिल्वा को ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न भारत नॉर्वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारत नॉर्वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक हाल ही में कहाँ तैयार हुआ? भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है, ये कहाँ तैयार हुआ? तो IIT मद्रास में। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक हाल ही में कहाँ तैयार हुआ? IIT मद्रास में ने किया।
भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया है। नासा का प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, किसे नियुक्त किए हैं? तो जेरेड इसाकमैन को। जेरेड इसाकमैन को नासा का प्रमुख चुने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का प्रमुख किसे चुना है? तो जेरेड इसाकमैन को नासा का प्रमुख चुना गया है। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में 30वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन है? 30वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का थीम देश है फ्रांस। थीम देश है फ्रांस। फ्रांस को 30वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश बनाया गया है। किसको? फ्रांस को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो श्री संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्रम में पूछा जाए किस नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के हैं। इसके पहले श्री शक्तिकांत दास थे जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, 25वें नंबर के। क्रम में 25वें नंबर के थे शक्तिकांत दास जी। अभी 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा को चुना गया है। श्री संजय मल्होत्रा को आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, श्री संजय मल्होत्रा को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को विश्व ध्यान दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। विश्व ध्यान दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस अब मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषणा की है। अगला प्रश्न, बीमा सखी योजना की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा किया गया? बीमा सखी योजना हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया गया। कहां से? हरियाणा से। हरियाणा के पानीपत जिले से बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी थीम पूछी जाए कि इसकी थीम 2024 की विश्व मानवाधिकार जो 10 दिसंबर को मनाया गया, इसकी थीम क्या रही? तो आवर राइट्स आवर फ्यूचर्स राइट नाउ। आवर राइट्स आवर फ्यूचर। आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ 2024 मानवाधिकार दिवस की थीम रही। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण हाल ही में कहां किया गया है? दुबई में। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण कहां किया गया है? दुबई में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? 5 स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पायल कपाड़िया जी। पायल कपाड़िया जी पहली भारतीय बनी है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय है पायल कपाड़िया। भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला भारत का पहला शोध संस्थान हाल ही में किसे घोषित किया गया है? कौन सा शोध संस्थान है भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला? भारत का पहला शोध संस्थान कौन है? IIT मद्रास। IIT मद्रास का नाम याद रखिए। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? भारत का पहला अपशिष्ट प्रबंधन शहर, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन होगा? तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। हाल ही में किस देश
के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो किस देश में माउंट कनलाओन ज्वालामुखी है? तो फिलीपींस में। अभी विस्फोट हुआ है माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वो किस देश में है? तो फिलीपींस में। फिलीपींस में। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश ने जीत लिया है भारत को हराकर। भारत को हराकर बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत एस.एम. कृष्णा किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो कर्नाटक के पूर्व सीएम थे एस.एम. कृष्णा। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो देवजीत सैकिया को बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष रोजगार योग्य राज्य कौन सा रहा? तो महाराष्ट्र। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष रोजगार योग्य राज्य महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? अब देश की राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में ही है। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 45 पंचायत पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। यूएनईपी के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल को। माधव गाडगिल जो भारतीय हैं, इन्हें यूएनईपी के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? माधव गाडगिल को। माधव गाडगिल को। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा ये 7 से 12 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं है, जितने भी हैं मुझे जहाँ तक लगा कि ये आने वाली परीक्षाओं में बन सकते हैं, उसी की चर्चा हम लोग ने किया। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपको आवश्यक लगे कि ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज चले और ही जो भी आपको ऐसा लगे कि मुझे इस पे चाहिए, तो मैं ऐसे वीडियो बना के आपको ज़रूर पोस्ट करूँगा। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पुनः आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें और इस चैनल को प्रमोट भी करें। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।